सबसे मूल बात है, अगर आप वहाँ नहीं हैं और आप कुछ भी कर रहे हैं, आप 1 करोड़ लीटर दूध चढ़ा रहे हैं, उसका कोई फर्क नहीं है। ये गौ माता जो है पृथ्वी पर नहीं थी, इन्हें देवताओं से हमारे ऋषि लोग लेके आए हैं। ऐसे एकांत स्थल की तलाश की जहाँ कोई ना जाता हो, वहाँ आप पहुंचिए और बड़े प्रेम से वहाँ शिव जी का पूजन कीजिए। वो अपने मुंह में पानी भर के लाता है, गंगा जल से भगवान को स्नान कराना है जल से, तो हाथ में उसके वो जो खाता है मांस इत्यादि वही लेके आता है, परंतु जल कैसे लाएगा? तो दोनों हाथ में प्रसाद है तो जल मुंह में भर लाता है, मुंह के जल को भगवान शिव पे चढ़ा देता है। साथियों, जैसे कि माँ नर्मदा के तट पर हूँ और ओमकारेश्वर हूँ, और शिवरात्रि को लेकर हमारा सबसे बड़ा मन में रहता है कि इससे बहुत सारे सवाल भी रहते हैं। और शिवरात्रि एक ऐसा पर्व होता है और शिव साधना कहूँ या सभी के लिए एक विशेष माना गया है। इस दिन उपवास भी करते हैं, अनुष्ठान भी करते हैं, साधक अपनी साधना भी करते हैं और शिवरात्रि का जागरण भी रहता है। किस प्रकार का पूरा नियम है और संत भगवान से हम थोड़ी आशीर्वाद स्वरूप कुछ ज्ञान लेंगे। गुरु जी, पहले तो मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुरु जी, पहले तो मन में ये सवाल आता है कि बहुत सारी रात्रि होती है, रात्रि तो पर दिन आती है, लेकिन शिवरात्रि को इतना बड़ा महान क्यों बताया गया है कि इसे विशेष तौर पर संत महात्मा कहूँ ये सभी साधक मानते हैं? गुरु जी, शिवरात्रि जो है, ये जो तिथियां हैं ना, प्रतिपदा से लेके अमावस्या, पूर्णिमा और अमावस्या, ये 16 तिथियां हैं। इन 16 तिथियों में चतुर्दशी जो है वो उस तिथि के स्वामी जो है भगवान शिव है। और शिवरात्रि जो है भी प्रति मास आती है। अच्छा, प्रति मास आती है? हाँ जी, इसलिए उन प्रति मास जो त्रयोदशी चतुर्दशी का जागरण है उसे शिवरात्रि कहते हैं। ये जो फाल्गुन में जो कृष्ण चतुर्दशी आती है इसे महाशिवरात्रि कहते हैं। अच्छा, दक्षिण में इसे माघ महीना मान रहे हैं। बाकी यही चतुर्दशी है जो जिसे महाशिवरात्रि कहते हैं। और इस चतुर्दशी पर माना जाता है शिव पुराण के अंदर, वायु पुराण के अंतर्गत प्रथम लिंग जो है, अमर लिंग जिसे कहते हैं, वो प्रकट हुआ था ज्योति स्वरूप में, और जिसकी आद्यांत जो है ढूंढने के लिए भगवान विष्णु जी और भगवान ब्रह्मा जी जो हैं गए थे, और वो निरुत्तर रहे, निराकार प्रभु की अंत और आरंभ को नहीं जान पाए। तो यही जो ज्योति स्वरूप जो प्रकट हुए थे वो आज फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी जो अब आएगी उसका है, इसलिए इसे महाशिवरात्रि कहते हैं। अच्छा, इस रात्रि का आध्यात्मिक क्या रहस्य है जो कि जानना चाहेंगे बहुत सारे साधक? आध्यात्मिक भी इसका कुछ अलग रहस्य है गुरु जी? आध्यात्मिक रहस्य भी है और लोकानुचार रहस्य भी है। लोकों में ये ख्याति विख्यात है कि इस दिन भगवान शिव का विवाह दिवस है। और हमारे गुरुजी भी और हमारी परम पूज्य गुरु माँ कल्याणी अम्मा जी भी इस विषय को ही विशेष भाव रखती थी कि वो यहाँ तक भी कहते थे, वैसे तो ग्रंथों में लिखा हुआ है कि इस दिन व्रत करना चाहिए, पर हमारे गुरु माँ का इस प्रकार का भाव था कि जब भगवान का जो है विवाह हो रहा है तो खूब खाओ पियो और आनंद करो। पर इसमें ऐसा है कि रात्रि जागरण और व्रत का विशेष महात्म्य जो है वायु पुराण में कहा गया है। अच्छा, हाँ, शिव पुराण में तो एक ही बात है, वो उसकी विशेष महत्व है। तो आपने कहा गुरुजी जागरण का विशेष महत्व है, जागरण का विशेष महत्व है। तो किस प्रकार का जागरण का अर्थ यहाँ क्या बदल जाता है गुरुजी? जागना ही जागरण है या कुछ और भी है, ये बात है? जागरण का मूल बात तो जो आपने बहुत ही एकदम तात्विक जो प्रश्न किया है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जागना अर्थात किस तरह से हम एक माला करते हैं तो उस समय हम जागे हुए हैं अथवा नहीं, हम जब जप कर रहे हैं तो हमारा चित्त कहीं और जा रहा है, क्या माला पे टिका हुआ है। इसी प्रकार से इस पूरी रात्रि में जो महारात्रि, अभी तक जो रात्रियां थी शिवरात्रि, परंतु ये महाशिवरात्रि, इस दिन के समय इसमें जो निश्चित काल होता है उसका बहुत अधिक विशेष महत्व है निश्चित काल का। तो निश्चित काल जो है ऐसा नहीं कि 12 बजे रात को निश्चित काल होगा, वो निश्चित काल निश्चित होता है। तो निश्चित काल का जो मुहूर्त है उसमें आप विशेष भगवान की गुरु महाराज के द्वारा प्रदत्त जो आपके पास गुरु मंत्र है उसका जप करते हैं, अथवा भगवान की कुछ विशेष शिव की जी उपासना करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। परंतु आपने जो जागरण वाली बात कही वो बात यही है कि आपकी कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियां जो हैं वो जागें, है ना। तो ये शरीर जो है
और जो हम हैं उसी का अंतर यहाँ पर भी आ जाता है कि ये जो जितनी भी क्रियाएं की बताई जा रही हैं शास्त्रों में कल्याण के लिए मतलब शिव का नाम ही कल्याण है, कल्याण के लिए बताई जा रही हैं। ये आपके लिए है, आत्मा के लिए है, शरीर के लिए नहीं है। अच्छा, इसको समझ लेने पर ही हम शिव तत्व को जान पाएंगे, समझ पाएंगे और उसको अनुभव कर पाएंगे, और वो जो शक्ति महाशिवरात्रि के दिन निश्चित काल में प्राप्त होगी उसका अनुभव कर पाएंगे। अच्छा, जब तक मतलब आप समझ लीजिए कि आपको भजन करना है, इस इंद्रियों को भजन नहीं करना है। अच्छा, इंद्रियों से परे उठकर भजन आपको करना है। अच्छा, ये मूल है। गुरुजी जैसे मैंने देखा हूँ बहुत सारे शिवरात्रि में, गुजरात में कहूँ ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से कई ज्योतिर्लिंगों में शिवरात्रि की है, वहाँ सबसे ज्यादा उच्चारण होता है ओम नमः शिवाय का। ये मंत्र वैज्ञानिक दृष्टि से या आध्यात्मिक अर्थ है इसका? देखिए, शिव पुराण में स्पष्ट रूप से पंचाक्षर मंत्र का बताया, पंचाक्षर विद्या है नमः शिवाय। हाँ, नमः शिवाय, इसको बोलने का भी आप समझिए, नमः शिवाय पंचमी भक्ति, शिव जी के लिए नमस्कार है, तो नमः शिवाय इसको समझिए, इस उच्चारण को समझिए। इस उच्चारण को आप नाभि से लेके बोलेंगे, इसी को बोलना है। इसके आगे जो आपने प्रणव कहा था, उस प्रणव का अधिकार जो है हम सभी को नहीं है, वो उन्हीं को है जिन्होंने यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है। अच्छा। अथवा तो जो जिन्होंने यज्ञोपवीत और शिखा सूत्र का त्याग कर दिया है, सन्यासी यति। बस इसके अलावा किसी को भी प्रणव का उच्चारण नहीं करना चाहिए। उन्हें नमः शिवाय ये जप करना चाहिए। किंतु हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यदि आपको भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ चाहिए तो भगवती भी साथ में होना चाहिए, है ना। इसलिए सांब सदाशिव का रटन करें, वो ज्यादा उत्तम है। नमः शिवाय का जप करने से आपको वैराग्य और ये सब खूब आनंद प्राप्त होगा, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होगी। किंतु आपको भौतिक जीवन में भी और ऐश्वर्य भी प्राप्त हो, धन भी प्राप्त हो, कामनाएं भी सिद्ध हो, पति पुत्र बाल बच्चे भी आनंदमय हो, तो आपको भगवती सहित जप करना चाहिए। अच्छा। है ना। तो गौरी शंकर, सांब सदाशिव, इस प्रकार से जप कीजिए। गुरुजी, एक सीताराम जी ने एक सवाल किया था, क्या सच में इसी दिन शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था क्या? देखिए, ये अनादि परंपरा है। शिव जी के कई विवाह हो चुके हैं। आप केवल शिव पार्वती जी के विवाह की बात करेंगे तो वो तो अलग तिथि है, मतलब हमें पता ही शिव पुराण में उल्लेख है। परंतु शिव जी के बहुत विवाह हो चुके हैं, और इसलिए जो बात कहीं न कहीं से आ रही है वो ऐसे ही नहीं आ रही है, वो निश्चित रूप से है। गुरु, जैसे शिवलिंग पर हम शिव जी को सबसे ज्यादा कहते हैं बेलपत्र पसंद है और हम सभी चढ़ाते हैं, इसका क्या महत्व है और क्यों चढ़ाया जाता है गुरु जी? त्रिदल है इसमें त्रिदल जो है वो तीनों प्रकार के जो हमारे ताप हैं, सत्व रज तम, वो उसमें समाहित हो गए हैं। हमारी जो और भी तीनों लोक है वो उसमें समाहित हो गई, हमारी तीनों लोकेशना वितृष्णा पुत्रेष्णा उसमें समाहित हो गई है। इस प्रकार से उसकी भावना करके कि वो बेलपत्र का जो पत्र है वो जब आप उसको सेवन करेंगे तो आपको पता लगेगा कटु है या कसाय है, क्या है, उसका तिक्त है, आप उसका स्वाद नहीं बता पाएंगे। वो कटु है, कसाय है, तिक्त है, आप नहीं समझ पाएंगे। परंतु वो ऐसा होने पर भी भगवान को प्रिय है। अर्थात महादेव की जो मुख्य बात है वो यही है कि महादेव को केवल सुर प्रिय ऐसा नहीं है, उन्हें असुर भी प्रिय है। अच्छा। उन्हें वे सब प्रिय है जो उन्हें सेवा करते हैं निर्लिप्त भाव से। हाँ, एकदम किसी प्रकार का उनका किसी भी जगह, केवल उनकी अगर सच्ची साधना है तो वो हर व्यक्ति को, उन्होंने देखिए एक आपका तिरुपति बालाजी के पास में एक मंदिर है, वायु तत्व के शिवलिंग वहां विराजमान है, काल हस्ती तीर्थ, श्री काल हस्ती तीर्थ। श्री का मतलब है मकड़ी भी वहां पूजा कर रही है। अच्छा। उसकी भी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। उजाला लगा देती है, मंदिर भवन बना देती, श्रृंगार कर देती है ना। हाथी आता है, वो भी अपने सुन में जल भर के लाता है और चढ़ाता है। नाग देवता आते हैं, काल मतलब नाग, श्री काल मतलब नाग आता है, वो अपनी मणि वहां रखता है और भगवान का दर्शन करता है, वहाँ पे प्रकाश प्रज्वलित करता है मंदिर में। फिर एक हाथी आते हैं, वो पुष्प भर के लाते हैं, उस पर चढ़ा देते हैं। एक बहेलिया आता है, वो अपने मुंह में पानी भर के लाता है, गंगा जल से भगवान को स्नान कराना है जल से, तो हाथ में उसके वो जो खाता है मांस इत्यादि वही लेके आता है। परंतु जल कैसे लाएगा, तो दोनों हाथ में प्रसाद है तो जल मुंह में भर लाता है, मुंह के जल को भगवान शिव पे चढ़ा देता है और प्रसाद रख देता है। भगवान कैसे भी प्रसन्न है। क्या बात है। यही बात है शिव जी की बात अत्यंत निराली है। और दूसरी बात ये भी समझ लो कि शिव जी
जो है वो एकांतवासी आनंद करते हैं। आप ऐसे शिवरात्रि में आपको बताऊं कि महाशिवरात्रि के दिवसों में आप ऐसे मंदिरों की तलाश कीजिए, ऐसे एकांत स्थल की तलाश कीजिए जहां कोई ना जाता हो। वहां आप पहुंचिए और बड़े प्रेम से वहां शिव जी का पूजन कीजिए, अभिषेक कीजिए, जितना हो सकता है उतना कीजिए। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा, महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत, है ना। एक ही आपने एक बार महादेव कह लिया ना, भगवान महादेव, आशुतोष महादेव जो है ना, प्रेम से प्रसन्न होकर आपको मुक्ति दे देते हैं। गुरुजी, जैसे कि महादेव का दूध से अभिषेक किया जाता है, इससे आध्यात्मिक क्या संकेत रहता है दूध का अभिषेक का? दूध का अभिषेक तो है, तो दूध तो जो श्रावण में अभिषेक किया जाता है वो अलग बात है। और पया जो है ये पंच अमृत बताए गए हैं। पंचामृत जो है, पंचामृत गौ माता के, ये गौ माता जो है पृथ्वी पर नहीं थी, इन्हें देवताओं से हमारे ऋषि लोग लेके आए हैं। और जब ऋषि लोग लेके आए हैं तो इनके जो पंचामृत से उनसे भगवान का अभिषेक होता है। किंतु पहले जो अभिषेक हुआ करते थे, उनका जो अभिषेक का जो जल है वो सीधे नदियों में जाया करता था। नदियों में जब वो जल दूध का और दही का मिश्रित का जब पहुंचता है तो हमारे वैज्ञानिक भाई लोग जानते हैं उस बात को बहुत अच्छे से, जो जैव वैज्ञानिक हैं, कि दूध के वहाँ पहुँचने पर जो बैक्टीरिया बनते हैं वही वहाँ पे शैवालों की प्रगति में उन्नति प्रदान करते हैं। उसी को खाकर छोटी छोटी मछलियाँ जीवित रहती हैं, उन छोटी मछलियों को खाकर बड़ी मछलियाँ जीवित रहती हैं, बड़ी मछलियों को खाकर बड़े जीव जीवित रहते हैं। इसलिए नर्मदा जी में हम लोग, गंगा जी में हम लोग कुंटलों दूध चढ़ा देते हैं। अच्छा, यही कारण। परंतु हमारे शिव हमारे जो परंपरा है उसमें हमारे गुरुदेव भगवान धर्म सम्राट जी महाराज भी, हमारे सदगुरुदेव भगवान डॉक्टर लक्ष्मी ब्रह्मचारी जी महाराज भी, वो शिव जी के साथ ठाकुर जी की पूजा, शालिग्राम की पूजा करते रहे। शालिग्राम पे पहले दूध, दही, घी, शहद, मधु सबका अभिषेक होगा और शिव जी पे अभिषेक होगा। और जो अभिषेक से जो प्राप्त जल पंचामृत है उसे इसी प्रकार से कहीं झाड़ में नहीं डाला जाएगा, उसे सभी भक्तों में वितरित किया जाता है। अच्छा, तो उसका नुकसान नहीं होता है। गुरु जी, जैसे शिव जी का जैसे व्रत किया जाता है, ज्यादातर मैं देखा विवाहित कन्याएं करते, क्या इनके लिए विशेष माना गया है? हाँ, तो देखिए, गौरी पूजा हमारे यहाँ विवाह जब होता है तो पहले माता पूजन होती है। वो कहीं भी रहते हैं, बोले उत्तरांचल में रहते हैं कि बंगाल में रहते हैं, माता जी की पूजा तो करते ही करते हैं। तो माता पूजा का मूल बात ही है कि मातृ पूजा जब करेंगे तभी जो है उनको वो भगवती के वहां से गौरी से आशीष प्राप्त होता है, जैसे भगवती माँ जानकी जी को प्राप्त हुआ था। तो बात यही है कि जैसा उनका परिवार है महादेव का एकदम आनंदित, वहां पर सारी विषमताएं संसार में जितनी हो सकती सब उपस्थित है। सारी विषमताएं, मोर हो, चाहे सांप हो, चाहे भगवती का वाहन हो, चाहे जो भी हो, पर इतनी विषमता होने के बावजूद भी उनका जीवन सर्वाधिक आनंदमय है। वही सर्वाधिक आनंदमय जीवन आपको प्राप्त हो, इसके लिए माताएं जो है वो व्रत करती हैं। जैसे भगवती माँ पार्वती ने अपर्णा होकर पत्रों को प्राप्त करते हुए ही केवल खाकर ही व्रत किया था और भगवान महादेव को उन्होंने प्राप्त किया था। इसी प्रकार से भगवतियों को भी जो है अक्षय तृतीया का व्रत करती हैं, हरताल तीज का व्रत करती हैं और भी 16 सोमवार का व्रत करती हैं। तो उन सबके व्रत को यदि वो निश्चित भाव से करती हैं तो हम कहते हैं कि उन्हें भगवान भोलेनाथ के अंश स्वरूप भगवान पतिदेव अवश्य ही प्राप्त होंगे, जो उनकी प्रीति को वर्धन करेंगे सदैव। अच्छा गुरु जी, किसी साधक अगर शिवरात्रि का पूर्ण फल लेना चाहे और पूर्ण फल प्राप्त करना चाहे तो उसे किस प्रकार की शिवरात्रि करनी चाहिए? एकांत में सर्वप्रथम एकांत। अच्छा, एकांत होना चाहिए और किसी प्रकार की भी भावना उसमें न रहे। भगवान महादेव का एकांत में किसी भी एक प्रयोग से, भले आप उनकी पंचोपचार षोडोपचार पूजा करना चाहते हैं या मंत्र जप करना चाहते हैं या कीर्तन करना चाहते हैं या ध्यान कर रहे हैं, किसी भी एक विधि से आप करिए, परंतु अगर आप कर रहे हैं तो आपको वहीं होना चाहिए। अच्छा, सबसे मूल बात है। अगर आप वहां नहीं है और आप कुछ भी कर रहे हैं, आप 1 करोड़ लीटर दूध चढ़ा रहे हैं, उसका कोई फल नहीं। गुरु जी, जैसे कहते हैं शिव पार्वती का जो जोड़ी है एक विशेष मानी गई है और जिसे गृहस्थ के परिवार में अगर प्रेम प्रसंग बनना है और शिव परिवार को देखकर हर कोई चाहता है, हर गृहस्थ चाहता है ऐसा परिवार हमारा बन जाए, उस परिवार वैसा बनने के लिए कोई विशेष अनुष्ठान, विशेष पूजा बताई गई है शास्त्रों में? गुरु जी, शास्त्रों में बताना थोड़ा सा। शास्त्रों में मतलब प्रीति वर्धन के लिए तो बहुत सी उपाय हैं, पर शिव जी के जब हम अभिषेक करते हैं शिव परिवार का तो प्रीति प्राप्त होती ही है।
पर ऐसा कोई शास्त्र में विशेष ऐसा नहीं है कि भाई किसी का पति पत्नी का झगड़ा हो गया हो और कोई कहे कि भाई शास्त्र में पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, उसको कम करने के लिए उपाय है, तो ऐसा नहीं है। अच्छा। आप देखिए, ये सब भौतिक बातें हैं, वो तो महादेव हैं, उनसे तो आप स्वयं वही हैं, शिव ही हैं। शिवोहम जब कह रहे हैं तो आप क्यों नहीं जान रहे हैं कि हम शिवोहम हैं, निर्विकल्प हैं, तो क्यों नहीं मान रहे हैं आप? शिव अगर मान लेंगे स्वयं को। देखिए, कोई भी विवाद जो होते हैं वो तभी होते हैं जब आप किसी व्यक्ति से कोई आशा रखते हैं, आकांक्षा रखते हैं, उसकी प्रतिपूर्ति नहीं होती तो आपका मन सशंकित होगा, आतंकित होगा और आप उपद्रव करोगे। हो सकता है कि कुछ दिन तक आप उस बात को छुपाओगे, दबाओगे, पर किसी न किसी दिन तो बाहर आएगी। आप को जब किसी व्यक्ति की बात अच्छी नहीं लगेगी कि तो वो कितनी अच्छी बात कह रहा है, वो आपको प्रीति करने लगेगी क्योंकि आपके अनुरूप वो बात नहीं कह रहा है। है ना? तो ये सब बातें तभी होती है जब आपके मन में आशा का बीज होता है। आशा ही दुख का कारण है, आशा ही निराशा है। आशाएं आप रखते हैं तभी समस्याएं खड़ी होती हैं। जैसे कि हमारे याज्ञवल्क्य गार्गी जी का संवाद है। उसके बाद याज्ञवल्क्य जी की 2 पत्नियां, एक भगवती माँ कात्यायनी है, एक भगवती माँ मैत्रेयी है। मैत्रेयी बड़ी है ना? भगवती याज्ञवल्क्य जी से जब वो बात करती हैं तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि अभी तक हमने जीवन में इतना सब कुछ किया, इतना सब कुछ एकत्र किया है, जनक जी के यहाँ से भी 1000 गौवे लेके आए थे, अब हम जो है संन्यास्त होना चाहते हैं, अब इसको छोड़ त्यागना चाहते हैं। तो ये सब जो है आपको जो चाहिए आप ले लीजिए। कात्यायनी जी ने सब ले लिया। मैत्रेयी जी को जब उन्होंने कहा कि नहीं, हमको ये क्या करें, क्या इससे अमृत मिलेगा? बोला हाँ मिले। तो अमृत से जिससे अमृत मिलता वो मिलेगा? बोला नहीं। तो उन्होंने कहा तुम्हें ब्रह्म चाहिए, तो बड़े प्रसन्न हुए। तो उन्होंने उनकी वैराग्य को उत्पत्ति करने के लिए, ब्रह्म को समझाने के लिए वैराग्य चाहिए, उसकी उत्पत्ति उन्होंने उनको व्याख्यान किया। बृहद आरण्यक उपनिषद, भगवान शंकराचार्य ने जो उसमें भाष्य लिखा है बहुत सुंदर। तो उसमें शायद चतुर्थ में चतुर्थ है। उसमें उन्होंने जब उन मैत्रेयी जी को जब उन्होंने समझाया अपनी बड़ी पत्नी को, तो यही समझाया, शुरुआत वहाँ से करी जहाँ से आप समझिए कि मैत्रेयी जी का पूरा जीवन जो है अपनी पति पर टिका हुआ है। अच्छा। पति ही परमेश्वर जो कहा गया है वो ऐसे नहीं कहा गया है, पति पे टिका हुआ है। परंतु याज्ञवल्क्य जी सबसे पहली चोट जो पहुंचाते हैं वो पति पे पहुंचाते हैं। अच्छा। वो क्या कहते हैं कि ये जो आप जो भी करते हैं ना संसार में, जैसे कि आप पति के लिए, पति के प्रसन्नता के लिए आप कुछ कर रहे हैं, ये आप पति की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप आपके प्रयोजन के लिए कर रहे हैं। ये बात जो है ना संसार का अगर हर व्यक्ति समझ ले हर रिश्ते में, तो समस्या खत्म हो जाएगी। अच्छा। आप जो भी करते हैं वो अपने प्रयोजन के लिए करते हैं, उसके प्रयोजन के लिए नहीं करते। पत्नी जो भी धर्म निभाती है वो अपने प्रयोजन के लिए निभाती है, पति से कुछ चाहिए वो पति के लिए नहीं करती है, पति के प्रयोजन के लिए नहीं करती है। देवताओं के प्रयोजन के लिए तुम भक्ति नहीं कर रहे हो, तुम भक्ति कर रहे हो तुम्हारे प्रयोजन के लिए। जिस दिन तुम्हारी भक्ति देवता के प्रयोजन के लिए हो जाएगी उस दिन तुम्हारा कल्याण होगा, उस दिन घर छूट जाता है गुरुजी। जिस दिन तुम्हारा जो प्रयोजन जो है पति के लिए होगा उस दिन तुम्हारी आशाएं छूट जाएंगी। हाँ। तुम्हारी ये सोने की चूड़ी में तुम्हारा भाव नहीं रहेगा, है ना? सोने की चूड़ी में तुम्हारा भाव नहीं रहेगा, ये वस्त्र विभिन्न प्रकार के वस्त्रों में और अलंकारों में भाव नहीं रहेगा। उस दिन पति में तुम्हारा भाव हो जाएगा माता जहाँ पार्वती जी की तरह, जिन्होंने कहा था कि नहीं शंभू को नहीं ब्याहूंगी तो मैं कुंवारी रह जाऊंगी। ऐसा ये तो वही सप्तऋषि जी आते हैं, अरे भगवान अखंड वैभव है नारायण के पास, चलिए। अरे नहीं महाराज, अरे वो तो ऑर्डर दानी है, वो तो भिक्षा मांगता है, वो तो नंगा रहता है, वो तो ऐसा करता है, अन्य नाना प्रकार के वहां पे परीक्षाओं के लिए भगवान ने भेजा। पर उन्होंने कहा कि नहीं, वह जो बात है वो पति के लिए, बाकी जितनी बात की जाती है, जितना प्रयोजन किया जाता है वो अपने लिए होता है। संसार में जितने भी संबंध हैं, याज्ञवल्क्य जी के वाक्य ये जो है, इससे हमको ये समझ में आता है कि हम जो भी कर रहे हैं लगभग वो अपने प्रयोजन के लिए कर रहे हैं। हम नर्मदा जी की सफाई कर रहे हैं तो अपने प्रयोजन के लिए कर रहे हैं कि नर्मदा जी यहाँ से लुप्त ना हो जाए, नहीं तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, गंगा यमुना चली गई है। समझ रहे हो? ऐसे कोई कुछ भी, हम वृक्ष भी लगा रहे तो अपने प्रयोजन के लिए लगा रहे, उससे फल मिल जाएगा, छाया मिल जाएगी। कुआं लगा रहे तो अपने प्रयोजन के लिए लगा रहे। जब उसमें हमारा प्रयोजन ना होकर वो सामने वाले का प्रयोजन होता है तब वो निस्वार्थ भाव होता है और तब भगवान प्रसन्न होते हैं। और यही मूल जो है ना हमारे संबंधों में है। पति पत्नी का संबंध सबसे महत्वपूर्ण है और ये संबंध यहाँ का नहीं है, वहाँ का है। ये आप निर्धारित कर ही नहीं सकते।
ये आप निश्चित पूर्व जन्मार्जिता विद्या, पूर्व जन्मार्जिता धनम, पूर्व जन्मार्जिता नारी, अग्रे अग्रे बच्चों। नारी जो है, जो पति है आपका, वो पूर्व जन्म का है। आप उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, विशिष्ट विशिष्ट भाव वाला मिल जाए, पर वो मिलेगा तो वही, मिलेगी तो वही, और रहना उसी के साथ है आपको। और आपको आपके मंतव्यों को सुधार के, समझा के, विचार कर उसको चलाना चाहिए, और अकड़ नहीं होनी चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। और सबसे मूल है कि प्रयोजन ना रखो, आशा ना रखो। आशा रखी कि निराशा होना ही है। जैसे गुरुजी ने कहा, आशा रखी तो निराशा होनी है, और आशा है और निराशा है। गुरुजी ने जैसे बताया, किसी से आशा नहीं रखनी, हो सके तो निष्काम करें, कोई भी कार्य करें निष्काम करें। आज जैसे मैंने लिया गुरुजी से, कोशिश करूंगा, मैं बता देता हूं आपको, 13 तारीख को मैं विचार कर रहा हूं, गुरुजी से आज्ञा के बाद मैं बताऊंगा, 13 तारीख को शाम को मैं लाइव सत्संग लाऊंगा। अगर कोई भाई लाइव में कोई अगर सवाल करना चाहिए, शाम के समय रहेगा, आप सभी को कहूँगा 13 तारीख को शाम को रहेगा। मतलब ये मान चलिए 6 और 7 के बीच का जो समय निर्धारित होगा, मैं उस प्रकार को मां नर्मदा के तट पर ये सत्संग होगी। ये सत्संग मेरे जीवन की भी अद्भुत रहने वाली, आप सभी के कहूँगा लाइव संतोष भगवान से बात कर सकते हो 13 तारीख को शाम को। आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना। अगले दर्शन और सत्संग फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय नर्मदे हर। बस नर्मदे हर, हर हर महादेव हर।